हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं बच्चे अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम केपी और केसी का रिलेशन देख चुके हैं, जो होता है केपी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ के सी क्या है? जब आप को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, किस पर? कॉन्सेंट्रेशन जब आपको गिवन हो। ठीक है, आर क्या है? आपका गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, डिपेंड करता है यूनिट पर। एक होती है 8.314, एक होती है 0.821, राइट। एक थर्ड कैलोरीज में भी होती है। टी क्या है? आपका टेम्परेचर, जो आपको केल्विन में रखना है। डेल्टा एन जी ये क्या है? डेल्टा एन यानी कि क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंस, चेंजेस इन नंबर ऑफ मोल्स। और जी क्या डिनोट करता है कि हम बात करेंगे गैसियस मोल्स की। तो हमें यहाँ क्या निकालना होता है? डेल्टा एन जी कैसे आता है? डेल्टा एन जी आता है बच्चे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि यहाँ तो अगर हमारे पास प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स गिवन होंगी, उनकी वैल्यूज गिवन होंगी, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ऐसी कंडीशन आ जाए कि ना तो हमें प्रेशर गिवन हो और ना ही हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो। ठीक है, और तब बोल दिया जाए कि केपी या फिर केसी निकालिए, तब आप कैसे निकालेंगे? तो बच्चे इसके पास हमने दो मेथड पढ़े थे। एक होता है हमारा मोल मेथड, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक नेक्स्ट मेथड है जो अभी इसी लेक्चर में कवर करेंगे, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हमने अल्फा से डिनोट किया था। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाना है देन प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देखिए। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। इसको समझाने से पहले मैं एक आपसे बेसिक सी चीज पूछ रही हूँ। ठीक है, ये मत समझना कोई क्लास चल रही है, एक नॉर्मल सी बात है। देखो, एक नॉर्मल सी बात है, यहां कर लेते हैं थोड़ा सा रफ वर्क। मान लेते हैं आप हो तीन भाई बहन, थ्री सिबलिंग्स। ठीक है, मान लो आप हैं तीन भाई बहन। ठीक है, आप जो हैं वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, आप जो है सबसे बड़े हैं, ये हो गए आप। और इक्विलिब्रियम में आएगी आपकी सिस्टर प्लस आपका ब्रदर। ठीक है, ये दोनों छोटे हैं आपसे, आपके भाई बहन। बड़े और छोटे को फर्क नहीं पड़ता, बस मैं समझा रही हूँ कि आप बड़े हैं, दो आपके भाई बहन और हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास है 10 रुपए। इनिशियली आपके पास है 10 रुपए और आपके भाई और बहन के पास कोई रुपए नहीं है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने भाई बहन को देते हैं। वो भी छोटे हैं, आप अर्न कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए हैं, अब आपको ही अपने भाई और बहन को पॉकेट मनी देनी है। ठीक है, तो इनिशियली आपके भाई बहन के पास कुछ है, पैसे नहीं है, तो 0 0। ठीक है, अब क्या करना है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो किसके बीच में? आपके बीच में प्लस आपके भाई बहन के बीच में, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। इसलिए आप पैसे को किस तरह से डिवाइड करेंगे? मान लेते हैं कि आपने 5 रुपए तो अपने पास रख लिए, क्योंकि भाई आपको फैमिली एक्सपेंसेस भी हैं। अब हंसना मत कि 5 रुपए में कौन सा एक्सपेंस क्लियर होता है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। मान लो आपने 5 रुपए अपने पास रख लिए और अपने भाई बहन को बोल दिया कि मैं तुम्हें कंबाइंड 5 रुपए दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, एक तरफ आप हो, एक तरफ आपके भाई बहन दोनों हैं। ठीक है, तो 5 रुपए आपके पास आ गए और 5 रुपए आपने अपने भाई बहन को दे दिए कि भाई तुम आधे आधे बांट लेना। तो कैसे? अब इक्विलिब्रियम पे ये थे इनिशियल रुपीज 10 रुपए आपके पास, क्योंकि आप अर्न करते हो। आपके भाई बहन अभी छोटे हैं, अर्न नहीं करते हैं, उनके पास 0 0। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे आपने रुपए को इक्वल करना है, तो आपने क्या किया? 5 रुपए अपने पास रख लिए और 5 रुपए अपने भाई बहन को दे दिए। ठीक है, तुम आधे आधे बांट लेना। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम पे आपके पास कितने बचे? 5 5। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 10 - 5, बात तो वही होगी। 10 - 5, 10 - 5 5 ही आएगा। और आपके भाई बहन के पास कितने गए? बहन के पास 5/2, भाई के पास 5/2। क्यों 5/2? क्योंकि इक्वल
इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए 10 में से 5 आपने अपने पास रखे और 5 भाई बहन को कंबाइंड दे दिए कि तुम बांट लो। तो दोनों के पास, भाई और बहन के अगर हम अलग अलग करें तो दोनों के पास 2.5 रुपए होंगे, यानी 5/2 5/2। ठीक है, समझ में आया? बस अब ये समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, हलवा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे जब हमारा डेल्टा एन जी 0 है। अब ये मत बोलना कि हमने सिर्फ डेल्टा एन जी 0 क्यों लिया, बच्चे डेल्टा एन जी प्लस माइनस सब लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा हैं या रिएक्टेंट के कम हैं, वो सब लेंगे। पहले आप एक बेसिक सा सीख लो, ठीक है। डेल्टा एन जी मान लो 0 है, हमें कोई ऐसी रिएक्शन लेनी है जिसमें डेल्टा एन जी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वही बात है, नंबर ऑफ रुपीज ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रुपीज ऑफ आपके भाई बहन कितने हैं 5, और नंबर ऑफ रुपीज ऑफ रिएक्टेंट, आप हो रिएक्टेंट तो आपके पास कितने हैं 5, इक्वल हो गए। अब 5 - 5 प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का माइनस करोगे रुपीज तो 0 ही तो आएगा, तो इसीलिए हमने ये कंडीशन ली है। ठीक है, तो डेल्टा एन जी क्या होगा यहाँ 0। ठीक है, डेल्टा एन जी 0। तो बच्चे एक बात बताओ, जब डेल्टा एन जी 0 होगा, ये डेल्टा एन जी 0 होगा तो आर टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आर टी क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो चीज 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा Kp इक्वल्स टू Kc। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो Kc आया Kp भी वही होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0 है तो उसके Kp और Kc की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। डन। अब देखिए, हम लेते हैं एक रिएक्शन, सबसे पहले देख लेते हैं। हम यहां ले रहे हैं जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है उसकी वॉल्यूम है जी बच्चे V। ठीक है, कैपिटल V। और नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स कितने लिए हमने A, वही नंबर ऑफ इनिशियल रुपीज आपके पास थे 10, वही बात है। नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स कितने हैं A। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है V। ये रिएक्शन है आपके पास 2HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2। अब इनके डेल्टा एन जी देखो 0 है या नहीं, हाँ, 1 मोल इसका है H2 का, 1 I2 का है और 2 HI का, तो प्रोडक्ट के 2 हो गए, 1 + 1 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं 2। ठीक है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखिए, इनिशियल मोल्स हैं हमारे पास A, वही कि इनिशियल आप कमाते हैं तो आपके पास है रुपए 10, आपके भाई बहन छोटे हैं उनके पास नहीं है, यानी प्रोडक्ट के पास अभी कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ रुपीज, तो 0 0। सिमिलरली इनिशियल मोल्स HI के पास कितना है A, इनिशियल मोल्स प्रोडक्ट के पास कुछ होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो HI की ही तो क्वांटिटी है कंटेनर में, रिएक्टेंट ही तो होता है, रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बनता है। तो इनिशियली मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट के हैं A, H2 और I2 के हैं 0 और 0। ठीक है, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या करना है, जैसे हमने यहां किया, इक्विलिब्रियम पे क्या किया, इस तरह से इक्वल किया कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो। अब भाई इक्विलिब्रियम का मतलब ही इक्वल है, तो इसका मतलब आपने क्या किया कि 10 में से 5 रुपए तो अपने पास रख लिए, 10 - 5 कर दिया, यानी ये 5 रुपीज जो है आपने कंबाइंड अपने ब्रदर और सिस्टर को दे दिए। अब कंबाइंड दे दिए तो ठीक है 5, लेकिन जब मैं भाई और बहन के अलग अलग रुपए पूछूं आपसे तो क्या आप बोलेंगे 5/2 सिस्टर के हो गए और 5/2 ब्रदर के। ठीक है, ये तो कॉमन बेसिक सी बात है, तो यही देखिए। सिमिलरली इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, A में से मान लेते हैं कि X मोल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, A में से X मोल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी इसमें से रिएक्टेंट में से कम होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो A - X इनिशियल मोल्स थे यहाँ पे A, उसमें से X मोल्स चले गए प्रोडक्ट के साइड, तो A - X। ठीक है, अब पूरे प्रोडक्ट पे गए हैं बच्चे X, पूरे प्रोडक्ट पे गए हैं X, और हमें डेल्टा एन जी की 0 कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो हमें क्या करना है कि जो X H2 और I2 दोनों का कंबाइंड है, अगर मैं आपसे पूछूं H2 के नंबर ऑफ मोल्स बताओ इक्विलिब्रियम पे, तो आप क्या बोलोगे X/2। सिमिलरली I2 का क्या होगा X/2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स,
लेकिन नंबर ऑफ मोल से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें बात करनी है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाएंगे? अब आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चे, मोल्स पर लीटर ये होती है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है, सबके पास है, एक के पास a माइनस एक्स, x/2, लेकिन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम और चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम और चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या गिवन है, v, तो बस कर दो, ये क्या हो जाएगा HI, 2HI की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे, a माइनस एक्स अपॉन v। H2 की क्या हो जाएगी, x/2, तो इसकी मोल्स थे यहाँ पे, बस v से हमने इसे नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो x/2v, सिमिलरली I2 की x/2v, डन। अब देखिए Kc क्या होगा इसका, Kc निकालना आता है आपको, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Kc क्या होगा, H2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HI की कॉन्सेंट्रेशन, और क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री है 2, तो ये चली जाएगी रेज टू द पावर में। ठीक है, डन। बस अब कुछ नहीं करना, इनकी जो हमने ये कॉन्सेंट्रेशंस निकाली है इनकी वैल्यूज पुट करो और सोल्व करो। तो ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, H2 क्या है, x/2v, यहां लिख दो x/2v। सिमिलरली I2 क्या है, x/2v, लिख दो x/2v। ठीक है, डिवाइडेड बाय HI की क्या वैल्यू है, a माइनस एक्स अपॉन v, लिख दिया। रेज टू द पावर है कुछ, हाँ 2 है रेज टू द पावर, तो यहां लिख देते हैं 2। ठीक है, अब इसे सोल्व करो, देखो x/2v, तो 2v क्या चला जाएगा नीचे, तो यहां हमने सोल्व कर दिया x/2v। ठीक है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, v जो है हमने इसमें से ब्रैकेट में से बाहर निकाल लिया, तो क्या हो गया v स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का, और ये क्या हो जाएगा I2 की x/2v। ठीक है, अब ये v जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये v जो है इतना बेसिक तो पता ही ऑब्वियसली मैथ्स। ठीक है, ये v स्क्वायर जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितने x हैं, 2x, x क्या मिल जाएंगे, x स्क्वायर, और ये v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो x स्क्वायर और v स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बचे, ये 2v है, ये 2v, तो 4v स्क्वायर। ठीक है, 4v स्क्वायर, और ये ब्रैकेट वाला तो आपका बच ही रहा है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब v स्क्वायर से v स्क्वायर को कैंसिल कर दो, और आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहां आपका आएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोशिएट हुए हैं इसमें से, रिएक्टेंट में से, और कन्वर्ट किस में हुए हैं, टोटल प्रोडक्ट में। ठीक है, एक्स, मैं टोटल प्रोडक्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि H2 प्लस I2 इसके ही तो एक्स मोल्स बने हैं, दोनों का इंडिविजुअल करेंगे तो x/2 और x/2 है। ठीक है, अपॉन 4, और ये क्या है हमारा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, इनिशियल मोल्स है, x मैंने अभी बताया आपको कि वो मोल्स जो इनिशियल मोल्स में से डिसोशिएट हुए हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो Kc की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे जब आपको कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, उस टाइम पे आपको मोल्स गिवन हो, तब आप इस तरह से Kc की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ कंडीशन क्या है कि डेल्टा Ng क्या होना चाहिए बच्चे, 0 होना चाहिए। डेल्टा Ng 0 का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होने चाहिए। सिंपल, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। देखो Kc हमने निकाल लिया, ठीक है, और ये भी हमें पता है कि जब डेल्टा Ng 0 होता है तो Kp और Kc इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार हम Kp और निकालेंगे और फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे कि Kp और Kc इक्वल होते हैं जब हमारा डेल्टा Ng किसी भी रिएक्शन का 0 होता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, Kp निकालना है। हमें यहाँ पे एक और एडिशनल चीज बस प्रेजेंट है, वो है बच्चे टोटल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर नहीं कह रही हूं मैं, कभी आप कहें कि मैम आपने तो कहा था कि प्रेशर तो गिवन ही नहीं होता, तभी हमें मोल से निकालना है। मैं इस पार्शियल प्रेशर की नहीं कह रही हूं, ये पी क्या है बच्चे, आपका पार्शियल प्रेशर। सबका अपना इंडिविजुअल प्रेशर गिवन नहीं है यहाँ पे इस पूरे का टोटल प्रेशर गिवन है।
समझ में आ रही है बात? टोटल प्रेशर आपका क्या गिवन है? पीटी। पीटी छोटा सा ये टी जो है ऊपर नीचे सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है टोटल। ठीक है, तो ये क्या है आपका टोटल प्रेशर, ये गिवन है आपको। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वी। डेल्टा एनजी आपको पता है, यहाँ कंडीशन है डेल्टा एनजी 0 पे हमें निकालना है केपी, और यहाँ पे केपी और केसी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में H2 है, HI है, उससे H2 और I2 आपका बन रहा है। सिंपल। अब देखो वही चीज अप्लाई करनी है जो केसी में अप्लाई की थी। इनिशियल मोल्स कितने हैं HI के? 2HI के। ए H2I2 के कितने हैं? 0 0, कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे इनिशियल में। इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं HI के? A माइनस एक्स, यानी x मोल्स कम हो गए A में से, x डिसोशिएट हो गए और बन क्या गया H2 और I2 के कंबाइन मोल्स। ठीक है, अब इंडिविजुअल H2 का निकालेंगे तो x/2 और इंडिविजुअल I2 का निकालेंगे तो x/2। क्यों? क्योंकि यह कंडीशन हमें इक्विलिब्रियम ही मेंटेन रखना है और डेल्टा Ng क्या होना चाहिए हमारा? 0। ठीक है, तो देखिए अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन क्या? मोल्स पर लीटर, यानी कि मोल्स तो है हमारे पास, पर लीटर का मतलब हमें वॉल्यूम लेनी है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या गिवन है? V। लिख दो A माइनस एक्स अपॉन V, x/2 V, x/2 V। डन। अब जैसे केसी निकालते थे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, वैसे ही केपी करना है हमें। केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, और नीचे क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और इसके पावर में क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो इसके पावर में वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक लो है बच्चे डेल्टन्स लो। ठीक है, एक लो है यहाँ पे डेल्टन्स लो। डेल्टन्स लो क्या कहता है? अब इस जो टोटल प्रेशर आपको गिवन है उसका बेनिफिट यहाँ यू होगा, उसका यूज यहाँ होगा। डेल्टन्स लो कहता है कि किसी भी स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर, किसी भी स्पीशीज का मतलब बच्चे किसी भी, H2 का भी, I2 का भी, HI का भी, हर स्पीशी पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, किसी भी स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? उस स्पीशीज की, याद रखना पार्शियल प्रेशर किसी भी स्पीशीज का किसके इक्वल बताया है? उस पर्टिकुलर स्पीशीज की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। मान लो आपसे मैं पूछूं कि H2 का जो है आप मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर, तो H2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रेशर आपको गिवन है वो। सिमिलरली I2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रेशर गिवन है वो। सिमिलरली HI का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ HI मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रेशर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर? समझ आया? अब एक बात तो समझ में आ गई कि भैया हमें इन सबके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को निकालने के लिए मोल, देखो हमारे पास पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये दो चीजें, एक तो मोल फ्रैक्शन चाहिए और एक हमें टोटल प्रेशर चाहिए। तो टोटल प्रेशर तो हमारे पास प्रेजेंट है Pt। ठीक है, बस हमें एक चीज और चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? उस पर्टिकुलर स्पीशीज के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर बता रही हूं मोल फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर स्पीशीज के जिसका हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। H2 जो है, ये X जो है ना बच्चे, वो डिनोट क्या कर रहा है? ये इसको ऐसा सा बना लेते हैं कुछ हम, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बड़ा सा वाला X बना लेते हैं। चलो हम बड़ा वाला X बना दिए, इसको क्या डिजाइन में बनाना। ठीक है, H2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं H2 के? इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूं मैं, x/2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं? A तो मैम इनिशियल मोल्स है, तो देखो इक्विलिब्रियम पे तो वही होंगे ना बच्चे, क्योंकि टोटल थोड़ी ना चेंज होगा कि कोई बाहर निकल रहा है।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स करो इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा कट पिट के a। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या आएगा, नंबर मोल्स क्या है H2 के x बाय टू, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं a। ठीक है, तो क्या बन जाएगा H2 के मोल फ्रैक्शन x बाय 2a। ठीक है, सिमिलरली I2 का x बाय 2a। ठीक है, अगर मैं आपसे HI का पूछूं तो क्या आएगा a माइनस एक्स ना, हाँ ठीक है, a माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स a। ठीक है, a माइनस एक्स अपॉन a। ठीक है, तो आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं आगे। देखो मोल फ्रैक्शन निकालिए H2 और I2 के। अब HI का भी सिमिलर है, a माइनस एक्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अरे यार एट इक्विलिब्रियम, हाँ ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास XI के मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम क्या है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा a। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है Kp, तो Kp क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा, H2 की मोल फ्रैक्शन, तो H2 की मोल फ्रैक्शन क्या है x अपॉन 2a, x अपॉन 2a। ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रेशर। अब I2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 वही x अपॉन 2a होगा, मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI और उसका भी क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI a माइनस एक्स अपॉन ए, मल्टीप्लाई किससे करना होता है टोटल प्रेशर से। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर। समझ आया। अब देखिए x अपॉन 2a ये तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे जब इसे सॉल्व करते हैं तो बेसिक मैथ है, सिंपल कॉमन सी चीज है। x अपॉन 2a मल्टीप्लाई इसका टोटल प्रेशर। ठीक है, यहां भी I2 वाला x अपॉन 2a इसका टोटल प्रेशर। ठीक है, अब HI का a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये a जो स्क्वायर में था ना इसको मैंने बाहर निकाल लिया, क्या हो गया a स्क्वायर। टोटल प्रेशर ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर में था, इसको भी बाहर निकालो, क्या बच गया टोटल प्रेशर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि तो क्या PT स्क्वायर, यानी कि दो टोटल प्रेशर है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम इनसे, और हमारे पास फाइनली आंसर आएगा x स्क्वायर अपॉन 4 हमारे पास आ जाएगा, हाँ ठीक है 4a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास Kp। तो देखो जैसा Kc था सिमिलरली वही आपके पास क्या है बच्चे Kp। ठीक है, जैसा Kc था वही आपके पास क्या है Kp। ये a स्क्वायर का पूछोगे कहां गया, तो ये a स्क्वायर बच्चे ऊपर जाएगा, है ना, ये वाला a स्क्वायर, चलो मैं आपका a स्क्वायर ये ऊपर ही पहुंचा देती हूँ, ये वाला a स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो इसके a इसका a और इसका a स्क्वायर कट हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर यही आएगा, जो आपका Kc था वही आपका Kp है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जब डेल्टा Ng 0 होता है तो जो Kc की वैल्यू होगी वही आपकी Kp की वैल्यू होगी। और Kp, और ये कब निकाल रहे हैं हम, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ना ही तो इंडिविजुअल यानी कि पार्शियल प्रेशर गिवन है और ना ही हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल है। बस आपको क्या करना है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तो x क्या है आपका, x वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इक्विलिब्रियम पे डिसोशिएट हुए, किस में से रिएक्टेंट में से, तो x इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ नीचे क्या है 4a माइनस एक्स क्या है, जो आपके पास इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं उसका होल स्क्वायर। आंसर आपके पास आ जाएगा, Kp भी वही है और Kc भी वही है। बस इस डाल्टन्स लॉ को आपको याद रखना है कि ये कैसे आया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो बचे डेल्टा Ng ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, यानी प्रोडक्ट जब ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, या फिर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जब ज्यादा होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से, तो उसको डेल्टा Ng ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1
और एक और टॉपिक रहता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा से नोट करते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अर्जेंटली मुझे अभी कुछ काम है, सो लेक्चर को यहीं करते हैं वाइंड अप। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, क्लियर हुए हैं टॉपिक्स आपके। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।